ही एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th ऑफ February 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु स्कोर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट लिस्ट। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज नताशा पेरियानगम। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे नंबर 1 पे ये आई है, या फिर कह सकते हो कि जो यहाँ पे वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट का जो लिस्ट होता है उसमें यहाँ पे नंबर 1 में है। ओके, 13 ईयर ओल्ड गर्ल है और ये एक इंडियन अमेरिकन है। ओके, इनका ओरिजिन इंडिया से है बट शी लिव्स इन अमेरिका। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स थे जो कि 76 अलग अलग कंट्री से यहाँ पे आए थे एंड शी इज़ द बेस्ट वन। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो इसको क्वालिफाई मतलब जज कैसे करते हैं कि भाई कौन सबसे वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है, या फिर कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है इस एग्जाम को। ओके, तो यहाँ पे एक जॉन हॉपकिन सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ, ओके, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ नाम का एक कंपटीशन होता है। इसमें एक लो ग्रेड कंपटीशन होता है और एक हाई ग्रेड होता है। ओके, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे निकाला जाता है और ये हाई ग्रेड वाले एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई करके यहाँ पे वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, ना सिर्फ 2022 बल्कि यहाँ पे 2021 का जो यहाँ पे एग्जाम हुआ था इसमें भी यहाँ पे ये ब्राइटेस्ट स्टूडेंट थी, यानी कि ये सेकेंड टाइम यहाँ पे बनी है। ओके, और 2021 वाले कंपटीशन में यहाँ पे अराउंड 19,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे जो कि 84 अलग अलग कंट्री से यहाँ पे आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु साइन एन MOU विद नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी टू सेट अप डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। ओके, तो दोनों ने मिलकर के यहाँ पे MOU साइन किया किस चीज के लिए, फॉर सेटअप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है फॉरेंसिक साइंस में उसके लिए भी यहाँ पे करना है। साथ ही में यहाँ पे जितने भी फॉरेंसिक साइंस के जितने भी डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट होते हैं उनका यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विथ अदर कंट्रीज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी फॉरेंसिक्स की जितनी भी डेटा होगा उस डेटा को यहाँ पे स्टोर करने के लिए भी एक डेटा स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस का जितना भी यहाँ पे स्टडी है और साथ में जितना भी यहाँ पे रिसर्च है उसको इंडिया में और यहाँ पे बेहतरीन करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, फॉरेंसिक यहाँ पे जो डिजिटल फॉरेंसिक है ये बेसिकली यहाँ पे डिजिटल एविडेंस को यहाँ पे एनालाइज करने में यहाँ पे मेनली काम आता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी के टाइम पे जो हमारा 5G टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इंडिया का जो अपना डिजिटल फॉरेंसिक जो साइंस है उसको यहाँ पे अपग्रेड करने में। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये रिसर्च वर्क में भी काफ़ी आगे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक विथ इफेक्ट फ्रॉम February 7th। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स A विच इज के सत्यानारायण राजू। ओके, तो के सत्यानारायण राजू जो है वो अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO यहाँ पे बन चुके हैं कैनरा बैंक के। ओके, इससे पहले यहाँ पे LV प्रभाकरन जो थे यहाँ पे थे, लेकिन अब यहाँ पे ये हट चुके हैं। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे सत्यनारायण राजू जी का यहाँ पे, तो इन्होंने इनके पास यहाँ पे 33 इयर्स का यहाँ पे इनके पास बैंकिंग सेक्टर का जितनी भी अलग अलग फील्ड है उन सब का यहाँ पे इनके पास एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। जब भी यहाँ पे कोई एक एक्सपीरियंस इंसान किसी बड़े पोजिशन को यहाँ पे होल्ड करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को किसी भी इंस्टीट्यूशन को वो आगे लेके जाने का काम करता है। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप किसी भी यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे को यहाँ पे नौकरी पे रखें या फिर टॉप पोजीशन पे रखें। ओके, उसमें हर टाइप की क्वालिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री साइन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स D विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, तो इट्स D विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, इसको यहाँ पे बैंगलोर में किया गया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जो हमारा स्टडी एंड रिसर्च जो है वो यहाँ पे एनर्जी के सेक्टर में यहाँ पे करने के लिए बोला गया। ओके, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइट नाउ द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी और हमें भी यहाँ पे अपने ग्लोबल एनर्जी को यहाँ पे इन्हांस करना है। ग्लोबल जो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे इन्हांस करना है। साथ में इंडिया का अपना है उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है, और जो यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट और सहयोग करना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग जितने भी ट्रेनिंग
प्रोवाइड हमें करना है अलग अलग लोगों को, साथ में यहाँ पे उनको इंटर्नशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत सारा काम करना है, बायोगैस जो है उसके ऊपर काम करना है, और मेन यहाँ पे मेन मोटिव रहना चाहिए कि भाई यहाँ पे कार्बन इमिशन जितना भी होता है CO2 उसको यहाँ पे कम करना है। साथ ही में जो एनर्जी जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, उसका जो कॉस्ट होगा वो यहाँ पे लो रहना चाहिए। ओके, तो लो कॉस्ट में यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं उन या फिर कॉमन पीपल हैं या फिर जो यहाँ पे सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी और नेचुरल गैस से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which government launched the India's first new mobility focused cluster? So right answer of fifth is it's C, which is तेलंगाना। ओके, तो तेलंगाना में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। जब भी यहाँ पे वर्ड मोबिलिटी अगर आप कहीं पर भी देख लो तो इसका मतलब मोबाइल नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है व्हीकल्स। ओके, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, यही दो चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ओके, और व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन दोनों सेम है। ओके, तो तेलंगाना चाहता है कि भाई हमें यहाँ पे एक काफी बड़ा मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर यहाँ पे बनाए, जिसके अंदर यहाँ पे अराउंड 50,000 करोड़ का यहाँ पे, ओके ये थोड़ा सा लैग कर गया, यहाँ पे 50,000 करोड़ का यहाँ पे अराउंड आपके पास इन्वेस्टमेंट ये लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई अगर ऐसा होता है तो भाई अगले 5 साल में हम लोग यहाँ पे अराउंड 4 लाख नौकरियां को यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ओके, अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में इन्होंने बोला है कि भाई हमारे स्टेट में जितनी भी, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की बात कर रहे हैं। ओके, तो इन्होंने बोला है कि भाई जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको भी यहाँ पे हमें इंप्रूव करना है, उसका इकोसिस्टम भी हमें यहाँ पे बढ़ाना है, और साथ ही में बढ़ाना भी कह सकते हैं या फिर उसको और मजबूत करना। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो यहाँ पे 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए और 4 व्हीलर्स के लिए यहाँ पे मेनली होना चाहिए। ओके, 2 व्हीलर्स मतलब जो बाइक्स वगैरह होती हैं वो, 3 व्हीलर मतलब जो ऑटो वगैरह होते हैं वो, और 4 व्हीलर तो भाई कोई भी यहाँ पे कार हो सकता है। ओके, तो इन सब के ऊपर, साथ ही में जो यहाँ पे अपना एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है उसके ऊपर भी फोकस करना है कि भाई लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर पावर कट यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाता है तो उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए हमारे पास एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी होना चाहिए, जिसके तहत हम बाकी गाड़ियों को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ें हैं। देखो इस वीडियो में मे भी आप लोग को यहाँ पे एनर्जी के ऊपर काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, मतलब इसके ऊपर कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, इवन आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैं मेनली यहाँ पे इन्वायरमेंट, एनर्जी, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करता हूं, और इन सब में भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूं। ओके, लेकिन ये वीडियो में कुछ ज़्यादा ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज साइन अ MOU विथ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल? सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स D, विच इज EESL। EESL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनर्जी इफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। अगेन इसके ये भी एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्लीन एनर्जी और लो कॉस्ट एनर्जी को यहाँ पे मेनली यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। वर्ल्ड क्लीन एनर्जी, एनर्जी एंड लो कॉस्ट एनर्जी। ओके, ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हम लोग यहाँ पे लो कॉस्ट एनर्जी यहाँ पे जो प्रोड्यूस करेंगे वो एक काफ़ी बड़ी आबादी के लिए होना चाहिए, और उसके अलग अलग यहाँ पे सोर्सेज होने चाहिए। ओके, जैसे सबसे बड़ा यहाँ पे सोलर एनर्जी सबसे बड़ा सोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा सोर्स की अगर बात करें तो विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जो आ जाता है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बायोगैस, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाना मेन इसका यहाँ पे काम है। साथ ही में सबसे बड़ा चीज ये है कि भाई हम लोग यहाँ पे लेस एनर्जी यूज करें और इससे यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे मिल सके, इसका भी हमने यहाँ पे बोला हुआ, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 वर्किंग ग्रुप अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स C, विच इज इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। ओके, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पे 3 अलग अलग चीजों के ऊपर बात हुई है। ओके, जो कि अगेन ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के काउंसिल के अंतर्गत आता है। पहला चीज क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले चीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक अपना यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल टेक्नोलॉजी है,
इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल गवर्नेंस है और इसके अलावा यहाँ पे कनेक्टिविटी। ओके, तीनों जो है वो आपस में यहाँ पे लिंक्ड है, यानी कि जो गवर्नेंस है उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो और यहाँ पे एडवांस होनी चाहिए। ओके, सेकेंड चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ पे ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के ऊपर बोला गया। ओके, इस बार हम लोग मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी की जो हम लोग यहाँ पे हमेशा बात करते रहते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे एडवांस होना चाहिए। ओके, थर्ड जो है वो यहाँ पे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बेस्ट सप्लाई चेन। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके ऊपर भी हमारी जो गवर्नमेंट है और जो अपना यूरोपियन यूनियन जो है वो यहाँ पे काफ़ी फोकस किया हुआ है। और हमारा जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पे डिस्टर्ब किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे श्रीलंका जो था उसके कारण हमारा सप्लाई चेन जो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इसके अलावा कोविड में काफ़ी हुआ था। इसके अलावा हम बात करें तो रशिया यूक्रेन में जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा हमारा जो सप्लाई चेन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का यहाँ पे डिस्टर्ब चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना हो इसके ऊपर काम करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड अ स्कल्पचर पार्क एट Next question is who inaugurated a sculpture park at Bikaner House in New Delhi? So right answer of it is इट्स ए विच इज उषा शर्मा। ओके, तो उषा शर्मा यहाँ पे कौन है? तो वो यहाँ पे राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये जो यहाँ पे अपना स्कल्पचर पार्क है वो यहाँ पे न्यू दिल्ली में मार्च 2023 तक ही यहाँ पे रहेगा और इसके अंदर यहाँ पे जो राजस्थान की जितनी भी यहाँ पे आर्ट है, कल्चर है, इसके अलावा जितना भी उनका हिस्ट्री है, हेरिटेज है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा। ओके, साथ में जो उनका लिटरेचर है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा सो दैट कि एक बार मैं वापस लिख देता हूँ पूरा, एक आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, कल्चर हो गया, अपना हेरिटेज हो गया, इनकी हिस्ट्री हो गई, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे शो केस करेंगे सो दैट कि यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ पे अपना इंडिया है और जो अपना यहाँ पे वर्ल्ड है वो यहाँ पे राजस्थान के साथ कनेक्ट कर पाए। ओके, और जो भी इनकी चीज़ें हैं, जितना भी इनका आर्ट है, कल्चर है, वो सब कुछ यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे प्रमोट हो सके, पॉपुलराइज हो सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, इसका यहाँ पे एक और मकसद था इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट करने के लिए कि भाई जितने भी यहाँ पे यंग आर्टिस्ट हैं राजस्थान के, उनको यहाँ पे नॉट ओनली राजस्थान, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यहाँ पे यंग आर्टिस्ट हैं उन सबको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को, अपनी कलाकृतियों को यहाँ पे वो पेश कर सके और उनको प्रमोट कर सके। ओके, तो ये कुछ चीजें इसमें थी तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी आर लॉन्च्ड अ डिजिटल स्किल प्रोग्राम इनिशिएटिव टू ट्रेन रूरल वुमेन इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी विच इज रिलायंस जियो। ओके, तो रिलायंस जियो और जीएसएमए जो है वो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम यानी कि डिजिटल स्किल प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पे रूरल वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे हम लोग ट्रेन कर सकते हैं और वो जो है वो यहाँ पे 10 अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे किया गया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जितनी भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है वो हम लोग कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे डिजिटल वाली चीज़ें हैं उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी हम लोग पीछे हो जाते हैं। ओके, स्पेशली अगर हम बात करें तो वुमेन्स के रिलेटेड। ओके, अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है। ओके, स्पेशली अगर हम बात करें तो वो जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उसमें और ज़्यादा है। ओके, अभी इंडिया में राइट प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट अगर हम बात करें यहाँ पे तो 330 मिलियन ऐसी वुमेन्स हैं जो आज तक उन्होंने मतलब मोबाइल फ़ोन चलाया नहीं है। मतलब जो अपना ऑनलाइन सर्फिंग है, चाहे वो कुछ भी हो, ऑनलाइन चलाना मतलब काम करना, इंटरनेट पे काम करना, उन्होंने आज तक मतलब इतनी वुमेन्स है जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। ओके, और ऐसे बहुत सारे मेंस भी हैं तो वो उनकी संख्या यहाँ पे 248 मिलियन ऐसे लोग, ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने आज तक इंटरनेट को कभी सर्फ नहीं किया। ओके, तो इसके अपेक्षा में वुमेन्स का जो नंबर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसको एटलीस्ट यहाँ पे इजिकल टू कर सकते हैं बिकॉज अभी तो मतलब इक्वल नहीं है। ओके, तो इसको यहाँ पे मेनली इक्वल करना है। जितनी भी वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे एक जॉब प्रोवाइड करना है जो सो दैट कि वो अपना खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंस वो बन सके। ओके, next question is which company has launched a service that will allow the fintech firm India user traveling abroad to pay foreign merchant using unified payment interface, in short UPI। ओके, so right answer of 10th is it's a B which is फोन पे। ओके, तो फोन पे जो है उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम किया है। इन्होंने यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि भाई अब आप लोग जब भी अपने देश को छोड़ करके बाहर वाले देश में कभी भी किसी भी काम के लिए अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप अपना UPI को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, स्पेशली किस किस कंट्री में? UAE में,
सिंगापुर में, नेपाल में और भूटान में अगर आप जाते हो, बिकॉज नेपाल के परस्पेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेपाल का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे ओपन रहता है, लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कुछ ज़्यादा ही अमाउंट उसमें करते हैं, इसलिए ये काफ़ी ईजी हो जाएगा यहाँ पे जो अपना यूपीआई है इसके मदद से। ओके, यहाँ पे भी इन लोगों को यहाँ पे लोकल क्यूआर कोड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी मदद से यहाँ पे जो पेमेंट है वो काफ़ी करना इजी हो जाएगा, और ये सारा पेमेंट जो है वो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट रहने वाला है। ओके, अगर हम बात करें फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे यहाँ पे अपने आप में काफ़ी बड़ा यूज़र बेस यहाँ पे रखता है, विच इज़ लाइक 435 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इनके पास अभी। ओके, इसके अलावा फ़ोन पे जो है यहाँ पे इसके कई सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल पे है, अमेजॉन है और पेटीएम है, ये तीन इसके यहाँ पे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है, इनको भी यहाँ पे कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट सर्विसेज को यहाँ पे काफ़ी ईजी वे में, मतलब ईजी टू यूज़ करने में इसको यहाँ पे मदद कर रहा है। ओके, ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा यहाँ पे फिनटेक फर्म है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और डिजिटल पेमेंट को करने में काफ़ी ईजी रहता है। ओके, सबको पता होगा इसके बारे में। Next question is, who has launched the Yuva Sangam registration portal in New Delhi? So right answer of 11th is it's a D, which is धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, स्किल डेवलपमेंट के और एंटरप्रेन्योरशिप के। ओके, इन्होंने यहाँ पे एक नारा दिया था, बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे नारा दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, तो यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत को यहाँ पे बनाने के लिए हमें जो हमारा सेंट्रल इंडिया है और जो अपना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इन दोनों को यहाँ पे मिलाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पेशली जो यहाँ के लोग हैं और जो स्पेशली मतलब जो यहाँ के यूथ है उसको यहाँ पे इंटरेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि भाई अराउंड यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे जो हमारे कंट्री के युवा हैं, जो हमारे कंट्री का यूथ है, वो यहाँ मतलब ऑल ओवर कंट्री में यहाँ पे घूमे और जितना भी हमारा कल्चरल नॉलेज है उसको यहाँ पे गेन करें। ओके, स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से यहाँ पे अराउंड मोर देन 300 से लेकर के 800 ऐसे यहाँ पे लाइक जो अपने यूथ है वो यहाँ पे आएगी, और वो हमारे बाकी जितने भी स्टेट्स हैं जो मेन लैंड में यहाँ पे हैं उन सबको यहाँ पे जानेगी कि भाई उनका कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरीके से बात होती है, किस तरीके के त्यौहार होते हैं, और जो बाकी जो यहाँ पे जो इंडिया के जो है ऑल तो सब तो यहाँ पे इंडिया के हैं, लेकिन जो अपने सेंट्रल इंडिया के हैं वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले में जाएंगे और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उनकी लाइफ को देखेंगे, उनके स्ट्रगल को देखेंगे। तो ये काफ़ी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमारा यहाँ पे सेंट्रल इंडिया है और जो अपना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इन दोनों का जो यहाँ पे यूथ है वो यहाँ पे इंटरेक्ट करे, सो दैट कि इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, कल्चरल नॉलेज बढ़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग समझ पाएंगे, वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, और इसके कारण जो हमारा कंट्री है वो यहाँ पे मजबूत रहेगा। ओके, तब जाके हम लोग कह पाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत, और यहाँ पे जो यूथ है उसका यहाँ पे सबसे बड़ा काम रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे पोर्टल को भी बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी लॉन्च इट्स कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट नेम ब्राड? सो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स सी, विच इज गूगल। ओके, तो गूगल ने यहाँ पे ब्राड नाम का यहाँ पे एक AI यहाँ पे लॉन्च कर दिया। ओके, यहाँ पर जो ये है वो एक चैटबॉट है। ओके, हाल ही में आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा चैट GPT। ओके, चैट GPT जो है वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पे फंडेड है, और इसका जो पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पे कई मतलब 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है जितने भी यहाँ पे कंपनी है उनसे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे चैट GPT जो है इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन में आराम से आ सकता है कि भाई चैट जो है वो जो GDP या GPT जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, इट्स जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म्ड है। यहाँ पर ये जितने भी स्पीच होता है, जितने भी अपने यहाँ पे स्पीचेज हैं, सॉन्ग हैं, जितने भी अलग अलग यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऐसे होते हैं, ह्यूमन लाइंस है, जो भी हमने यहाँ पे बोला उन सब को यहाँ पे ये जनरेट करता है। इस एक तरीके से कह सकते हो कि जो गूगल माइक हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उससे जो भी कुछ भी बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो रिकग्नाइज करता है उसका मेन ये काम करता है, और जो चैट GPT है उसको ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाता है। ओके, सेम प्लेटफॉर्म सेम आइडिया के ऊपर यहाँ पे ब्रैड को यहाँ पे लेके आया गया है, ये भी यहाँ पे सेम काम करेगा, यहाँ पे लैंग्वेज को वो आइडेंटिफाई करेगा। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी चीज़ें बोली है कि भाई जो जितनी भी यहाँ पे अपना नासा जो वगैरह है या फिर जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एजेंसीज हैं वो अपनी जो भी यहाँ पे डिस्कवरी करती है उसको ये काफ़ी इजी वे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। ओके, जैसे नासा ने यहाँ पे कोई भी एक नए प्लैनेट के ऊपर खोज किया तो वो काफ़ी यहाँ पे नासा जो है वो काफ़ी मतलब टफ वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करता है, काफ़ी टफ इंग्लिश यहाँ पे इस्तेमाल करता है, तो उसको यहाँ पे वो ईजी में यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएगा कौन क्या
ब्रैड अपना, ओके। तो ये काफ़ी अच्छा भी है, दोनों ही अच्छे हैं, ब्रैड भी अच्छा है, चैट जीडीपी भी यहाँ पे, जीपीटी भी यहाँ पे अच्छा है, ओके। दोनों का काम लैंग्वेज का यहाँ पे ईजी करना है, साथ में और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो मेन है वो यहाँ पे लैंग्वेज को ईजी बनाना है, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर वुमेन IPL 20 over cricket tournament women premier league will be held in which city? So answer of 13th is it's B, which is Mumbai, okay। मुंबई में इसको यहाँ पे किया जाएगा 4 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक यहाँ पे ये होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं, जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, मेंस भी देख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ऐसा यहाँ पे वुमेन IPL होने वाला जिसका नाम है वुमेन प्रीमियर लीग, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे वुमेन्स को भी यहाँ पे मौका मिलेगा कि भाई वो IPL जैसे प्रीमियर लीग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। इसको कौन रेगुलेट करेगा? इंडियन क्रिकेट बोर्ड, ओके। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मतलब बेस्ट होने वाला है, देख सकते हो, देख लो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Next question is Gaziantep castle, which was destroyed by a massive earthquake in Turkey, was expanded by which emperor? So right answer of 14th is it's C, which is Byzantine, okay। तो Byzantine का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल रहा है अपना टर्की के अंदर। यहाँ पे ये जो अपना Byzantine है और जो अपना ऑटोमन एम्पायर है, दोनों एक साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, तो उसको Byzantine एम्पायर ने यहाँ पे वीक कर दिया, ओके। कई सारे इसके रीजंस हैं, यहाँ पे इन्होंने अल्कोहल को इंट्रोड्यूस किया और भी कई सारे अयाशियों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण जो अपना ऑटोमन एम्पायर है वो यहाँ पे वीक हो गया और Byzantine यहाँ पे पावरफुल हो गया, ओके। ऑल्दो ऑटोमन एम्पायर काफ़ी स्ट्रांग था अपने टाइम पे, पर वो हम लोग बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो अपना ये गेजेंटीन यहाँ पे जो कैस्टल है, इसको यहाँ पे 2nd से लेकर के 3rd सेंचुरी के बीच में यहाँ पे बनवाया था रोमन्स ने, लेकिन इसको यहाँ पे एक्सपैंड किसने किया? Byzantine ने 6th सेंचुरी के टाइम पे, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे आराम से पूछ लेगा कि भाई गाजियान्तेप कैस्टल कहाँ पे है और रिसेंटली इसमें मतलब क्या हुआ था, ओके। तो मेनली यहाँ पे टर्की में सबको पता है कि भाई यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे अर्थक्वेक है, जिसमें मोर देन 5000 जो लोग हैं उनकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, एंड अभी तक का सबसे खतरनाक ये अभी तक आ चुका है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना ये कैस्टल है ये भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है। इसका जो एक वॉल है वो काफ़ी भाई यही सोचो कि यहाँ पे ये 2nd से लेके 3rd सेंचुरी के बीच में बनाया गया था और अभी तक ये खड़ा था, लेकिन ये इतना बड़ा यहाँ पे अर्थक्वेक आया जिसके कारण जो इसका एक वॉल है वो ऑलमोस्ट लाइक सपोज कि यहाँ पे ऐसा इसका वॉल है, ये ऑलमोस्ट इस तरीके से यहाँ पे टूट गया, ओके। बहुत बेकार लग रहा है, उसको रिपेयर ये लोग करवा लेंगे, ओके। Next question is which cricketer scored 126 run and set a new record for the highest individual scored by an Indian in T20 international cricket? So answer of 15th is it's B, which is शुभम गिल, ओके। शुभम गिल जो है इन्होंने यहाँ पे 126 रन यहाँ पे स्कोर किया है और यहाँ पे इंडिया में सबसे कह सकते हो कि भाई इंडिया के सबसे बड़े यहाँ पे इन्होंने न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे सेट कर दिया है हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्ड का, ओके। इसके अलावा यहाँ पे जो विराट कोहली हैं उन्होंने भी सेम चीज़ यहाँ पे किया था, उन्होंने 122 यहाँ पे स्कोर किया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और वो जो टूर्नामेंट था वो यहाँ पे एशिया कप 2022 चल रहा था, ओके। ये जो यहाँ पे किया गया शुभम गिल के द्वारा, ये वो यहाँ पे 126 रन यहाँ पे स्कोर किए, जिसके अंदर 12 फोर्थ थे यानी कि चौका और यहाँ पे 7 6 थे, ओके। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहा। इसके अलावा ये जो मैच था वो यहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पे चल रहा था और ये काफ़ी अच्छा किया गया। 126 रन जो है वो यहाँ पे 63 बॉल्स में यहाँ पे इन्होंने स्कोर किया, जो कि काफ़ी अच्छा है, अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, ओके। Next question is when we celebrate National Deworming Day every year? So answer of 16th is it's D, which is 10th of February, okay। तो 10th of February को हम लोग यहाँ पे मेनली यही काम करते हैं कि भाई जितना भी हमारे यहाँ पे जितने भी डिसीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना अनेमिया हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया, उन सबको हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर पाएँ, और उसी के लिए यहाँ पे हमने आंगनवाड़ी सिस्टम जो है हमने यहाँ पे बनाया था, ओके। जिसके कारण जो न्यूट्रिशंस हैं वो गरीब जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमें यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन हैं उन्हें यहाँ पे वॉर्म फ्री यहाँ पे करना है। वॉर्म फ्री मतलब जितने भी यहाँ पे डिसीज होते हैं उनको यहाँ पे ख़त्म करना है, और उसके लिए अलग अलग यहाँ पे सिस्टम्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ओके। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जो इनिशिएटिव है उसके कारण लाखों बच्चों को यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड हुआ है, ओके। जो अपना आंगनवाड़ी सिस्टम है वो सब सही में काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करना है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रेगुलेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ओके। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड पल्सेस डे एवरी ईयर, थर्ड आंसर ऑफ 17th इज इट्स अगेन डी विच इज 10th ऑफ February। ओके, तो यहाँ पे सबको पता है कि भाई जो दाल होती है उसकी क्या यहाँ पे बेनिफिट्स है डेली लाइफ में। आपको यहाँ पे जो पल्सेस है वो यहाँ पे रोज खानी चाहिए, स्पेशली जो यहाँ पे अपना एक मिक्स पल्स आता है, मतलब उसमें अलग अलग टाइप की यहाँ पे दालें उसमें मिली होती हैं। अगर आप उसको यहाँ पे रोज खाते हो लाइक एटलीस्ट वन टाइम, तो आपका जो हेल्थ है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको बीमारियां कोई भी होने की काफ़ी कम चांसेस होती हैं। इसके अलावा आप बीमार जो है वो कम पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो जितने भी यहाँ पे जो जितनी भी न्यूट्रिशंस की जो कमी होती है वो फुलफिल कर देगा, और आपको यहाँ पे हर टाइप के बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, और ये वन ऑफ द बेस्ट फूड में से आता है जो कि अपना ह्यूमन बीइंग जो है वो यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा होता है, आप रोज़ यहाँ पे खा सकते हो लाइक एटलीस्ट अ टाइम इन अ डे। ओके, एक बार अपने एक दिन में खा सकते हो। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।